तो ज़ाहिर बात है फिर आपको फ़िदिया देना पड़ेगा। तो हुज़ूर के चचा कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप जंग के लिए आने लगे थे तो चच्ची को आप दिनार देकर आए थे। वो हैरान हो गए कि इस बात का तो किसी को भी नहीं पता। तो फ़ौरन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे भतीजे, मैं तुम्हारी नबूवत तुम्हारे बचपन में जान गया था कि जब मैं हुजरे में आया और तुम झूले में आराम कर रहे थे तो मैंने देखा तुम्हारी उंगली जिधर जाती थी चाँद उधर ही झुक जाता था। आला हज़रत फरमाते चाँद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब फरमाते हैं ये तो हुजूर का बचपना है, अभी तो हुजूर दूध पीते हैं। तो चाँद हुजूर की गुलामी कर रहा है। अब तो हुजूर ने ऐलाने नबूवत कर दिया है, तो सूरज की क्या मजाल कि हुजूर हुक्म दें और सूरज ना रुके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सूरज रुक गया। क्यों? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रानों पर हुजूर आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत अली ने हुजूर को बेदार करना बेअदबी समझा और असर की नमाज कज़ा हो गई। नमाज कज़ा होने के गम में आँखों से आंसू आ गए। वो आंसू हुजूर के रुखसार पर गिरे। हुजूर बेदार हुए। फरमाया अली क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह असर की नमाज कज़ा हो गई है। फरमाया कि अदा करना चाहते हो या कज़ा? अर्ज़ की अदा हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हुजूर ने सूरज को हुक्म दिया और सूरज पलट कर दोबारा असर की तरफ आ गया और उतनी देर तक रुका रहा जितनी देर तक अली ने असर की नमाज का सलाम नहीं फेर लिया। इस पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाली ज़ात रब ताला की है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सूरज जो अल्लाह के हुक्म से गुरूब हो चुका है, हुजूर उसको वापस ले आए और उसको असर के वक्त में ले आए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन के कमालात देखें कैसे हैं। गार के अंदर सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप बार बार डस रहा है। वो सांप हुजूर को देखना चाहता था, लेकिन अबू बकर सदीक़ का पाँव जो था वो रुकावट बना हुआ था। पहले तो बड़ा उसने सर रगड़ा, लेकिन जब नहीं हटा तो उसने डसना शुरू कर दिया। लेकिन सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर से प्यार देखें कैसा, अदब देखें कैसा कि अपनी टांग को हिलाया नहीं। दर्द की शिद्दत की बिना पर आंखों से आंसू जारी हो और वो आंसू हुजूर के रुखसार पर गिरे। फरमाया सदीक़ क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सांप ने काट लिया है। हुजूर ने अपना लुआब लगाया, सांप के जहर का असर ख़त्म हो गया। ग़ज़वा खैबर में हुजूर को हज़रत अली को अशूबे चशम का मर्ज़ लगा, हुजूर ने लुआब लगाया, वो आँख ऐनुल शिफा बन गई। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख ग़ज़वा बदर में तीर लगने से फूट गई थी। हुजूर ने आँख ली, लुआब लगाकर दोबारा लगा दी, आँख दुरुस्त भी हो गई और इस वाली आँख से ज़्यादा रोशन हो गई। बच्चे को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, दूध नहीं है, हुजूर अपना लुआब देते हैं तो हुजूर का थूक दूध का काम करता है। कुएं में पानी नहीं है या पानी खारा है, हुजूर थूक डाल देते हैं, पानी मीठा हो जाता है। ज़ख्मों पर लगा देते हैं तो ज़ख्मों को शिफा मिल जाती है। हुजूर के कमालात देखें किस कदर ज़्यादा है और हुजूर के कानों की समात देखें कैसी है। हुजूर फरमाते हैं जिब्राईल खुली का जिब्राईलु ली खिदमती, जिब्राईल को मेरी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। हुजूर फरमाते हैं जिब्राईल मेरा खादिम है, मेरा दोस्त है। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में, जिब्राईल को भी हुजूर से बड़ा प्यार। हर नबी के पास 1 मरतबा, 4 मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा, 12 मरतबा, उंगलियों में गिन सकते हैं जितनी मरतबा जिब्राईल नबियों के पास है। लेकिन हुजूर के पास 22,000 मरतबा है। 22,000 मरतबा जिब्राईल का सिदरतुल मुंतहा पे दिल नहीं लगता था, बार बार हुजूर के पास आते थे, बार बार हुजूर के पास आते थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राईल ने अपने पर खोल दिए हैं, यानी कि पर खोलने की आवाज़, जब वो पर खोलते थे हुजूर सुन लेते थे। फरमाया उसने पर खोल दिया, वो मेरे पास आने लगा है। और जब जिब्राईल आते थे तो हुजूर उसकी खुशबू से जान जाते थे कि जिब्राईल आ गए। ये कानों की समात देखें कैसी है। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम में पत्थर फेंका गया है, जो आज उसकी तह में गिरा है, उसके गिरने की आवाज़ मैंने सुनी है और वो 70,000 साल के बाद जहन्नम की तह में गिरा है। फिर हुजूर ने फरमाया मैं आसमान के चिड़चिड़ की आवाज़ सुन रहा हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया कि पूरे आसमान पर एक बालिश भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। हुजूर की आँख ने पूरे आसमान को भी देख लिया और आसमान के चिड़चिड़ करने की आवाज़ भी सुन ली। ऐसे नहीं कहते कि दूर और नज़दीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पर लाखों सलाम। और हुजूर की आंखें कैसी थी? हुजूर रात को भी ऐसे देखते थे जैसे बंदा दिन में देखता है। हुजूर पीछे भी ऐसे देखते थे जैसे बंदा आगे को देख रहा है। और हुजूर के दांत कैसे थे?
हुजूर के दांतों में खला थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब कभी हुजूर रात को मुस्कुराते थे तो दांतों से ऐसा नूर निकलता था कि दीवारें रोशन हो जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात की इंतहा जिसको बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। और तौरात के अंदर लिखा है ये अहमद, ये मेरा बंदा अहमद मुख्तार है और क़यामत वाले दिन इसको शफ़ाअत कुबरा दी जाएगी। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफ़ाअत फरमाएंगे। 4 अरब 90 करोड़ बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन 4 अरब 90 करोड़ में हम भी दाखिल हो जाएं कि बग़ैर हिसाब जन्नत में चले जाएं। हुजूर शफ़ाअत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से प्यार देखें कैसा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का इफ्तिताह हुजूर के दस्ते मुबारक से करवाएगा। हुजूर जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे, जन्नत में जाएंगे, लेकिन उम्मत की मोहब्बत हुजूर को दोबारा मैदान में ले आएगी। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं एक माँ नहीं जैसे अपने बच्चे के लिए बेकरारी के आलम में दौड़ती फिर रही होती है। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों से आंसू जारी होंगे, तहमत मैंने पकड़ी हुई होगी और मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ। कभी पुल सिरात पर जाऊँगा, अपनी उम्मती का हाथ पकड़कर उसको पुल सिरात से पार करवा कर जन्नत में दाखिल करवा दूँगा। कभी मीज़ान अमल पर जाऊँगा, उसका नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा, उसके नेकी वाले पलड़े को भारी कर दूँगा। फिर मुझे बताया जाएगा कि फरिश्ते मेरे उम्मती को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा और फरिश्तों को पकड़ कर रोक लूँगा और अपने उम्मती को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। कुछ मेरे उम्मती जहन्नम में गिर चुके होंगे, मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा, अर्ज़ करूंगा बारी ताला क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू उम्मत के हक़ में मुझे राज़ी करेगा। अल्लाह फरमाएगा कि महबूब जिसको चाहे जहन्नम से निकाल लें, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से निकाल लें। हुजूर उनको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। सबको जन्नत में दाखिल कर दिया। अब आखिर में हुजूर जन्नत में जा रहे हैं। जन्नत में जाकर फिर दोबारा अपना सरे अक़दस जन्नत के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे और ऐसे दाईं तरफ देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, वो कोई मेरा उम्मती रह तो नहीं गया, पूरे मैदान में कोई ऐसा तो नहीं कि जो मुझे पुकार रहा हो। आपको मालूम है ना कि जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है और ये 8वीं जन्नत है। हुजूर अपनी सारी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस में लेकर जाएंगे, सारी उम्मत जन्नतुल फिरदौस में। जैसे एक माँ चाहती है ना कि बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें, कोई बाहर के मुल्क भी चला जाए तो फ़ोन कर कर के कहती रहती है पुत्र का आ जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतना प्यार, सबको जन्नतुल फिरदौस में अपनी आंखों के सामने रखे कि अपनी मेरी उम्मत मेरी आंखों के सामने रहे। तो ऐसा प्यारा नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। उस नबी का मिलाद ना मनाएं तो फिर किसका मिलाद मनाएं? उनकी नाते ना पढ़ें तो किन की नाते पढ़ें? उन पर दरूद ना पढ़ें तो फिर किन पर दरूद पढ़ें? कैसी बदबख्ती और बदनसीबी वाली बात है कि आज भी लोग कह रहे हैं कि जी मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। मैं कहता हूँ भाई, प्यार की आँख से कुरान पाक को देख, तुझे कुरान के हरफ हरफ में नज़र आएगा कि हुजूर का मिलाद ही पूरा का पूरा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है। प्यार की नज़र के साथ देख, तुझे सहाबा की सांसों में हुजूर का मिलाद नज़र आएगा, औलिया किराम की ज़िंदगी में हुजूर का मिलाद नज़र आएगा, नबियों की ज़िंदगी में हुजूर का मिलाद नज़र आएगा। कहते जी मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? तो किसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है, हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है। ऐसे नबी से मोहब्बत हम पर लाजिम है, ऐसे नबी से मोहब्बत हम पर वाजिब है। हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ें, इनका ज़िक्र करें, इनकी नाते पढ़ें, इनकी ताज़ीम करें, इनका अदब करें, इनकी आल औलाद से प्यार करें और इनकी सुन्नतों पर अमल करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी दिया। आज कह रहे हैं भी क्यों नबी नबी कर रहे हो? आपको पता है सही हदीस में है, हुज़ूर ने फरमाया जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा मैं क़यामत तक अपनी उम्मत को पुकारता रहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अभी भी उम्मती उम्मती जारी है और यहाँ उम्मती कह रहा है कि नबी नबी कहने की दलील क्या है? नबी की ज़बान पर अभी भी उम्मती उम्मती जा रहा है। फरमाया कि मैं उम्मती उम्मती पुकारता रहूँगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। अंबिया किराम अपनी मिंबरों पर बैठे होंगे लेकिन मैं नहीं बैठूँगा, मेरा मिंबर खाली होगा और मैं मैदान माशर में अपनी उम्मत की शफाअत कर रहा हूँ। हुजूर खुद रो रहे होंगे, हमें हंसा रहे होंगे, हुजूर खूब गमगीन होंगे, खुद परेशान होंगे और हम अपने उम्मती को खुशियाँ दे देकर उसको जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। किसी के जन्नत के दर्जे बढ़ा रहे हैं, किसी को हौज़े कौसर का जाम पिला रहे हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत हया करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस नबी के हवाले से बात कर रहे हो कि जी इनका मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, इनका मिलाद क्यों मनाया जा रहा है? अस्तग़फिरुल्लाह। तो मेरे मोहतरम इस्लामी शरीयत के दायरे में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं, इसकी बरकतें मिलेंगी।
लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी कौम करती भी तो ज़्यादती है ना। मुक़द्दस दिनों की भी तौहीन की जाती है। 12 रबी अव्वल को मॉडल बनाए जाएंगे और जगह जगह पर कहीं ग्रीन टी चल रही है, कहीं बारबेक्यू चल रहा है, कहीं गोलगप्पे तो कहीं कुछ, और लड़के लड़कियां निकल आएंगे बाहर, बेपर्दगी होगी, और कहीं डेक चल रहा होगा, कहीं पर कोई कार्टून बना होगा, कोई जोगर बना होगा, कोई बाजे बजा रहा होगा। इस तरह से 12 रबी अव्वल मनाई जाती है और शर्म नहीं आती इस दिन की तौहीन करते हुए। औरतों को क्या पड़ी है कि इस दिन बाहर निकल जाए चरागा देखने के लिए, पहाड़ियाँ और मॉडल देखने के लिए। अरे घर में बैठो, हुजूर पर दुरूद पढ़ो, हुजूर की नात पढ़ो। ये कौन सा तरीका है? हर दिन को तुमने बेहयाई बना लिया, हर दिन को नाच गाना और बेहयाई का काम करने का मौका चाहिए इनको बाहर निकलने का, बन संवरने का। लो जी ईद का दिन है, ईद का दिन है तो बेहयाई की जाए, बन संवर कर बाहर निकल जाए। ऐसा ना करें, बराए मेहरबानी अपनी ख़वातीन को यूं बाहर ना ले जाएं, उनको चरागा दिखाने के लिए, पहाड़ियों के लिए। घर में बिठाएं, उनको यहाँ पर नाते पढ़ें, दुरूद पढ़ें। ये बाहर निकल कर इस मुक़द्दस दिन को नापाक ना किया जाए, इसकी तौहीन ना की जाए। ये अब जो आने वाली जुमेरात है, ये बड़ी रात है, 12 शरीफ की रात है। तो इंशाअल्लाह सेक्रेटरीट बाबा ग्राउंड में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम हर साल की तरह अज़ीमुल शान इज्तिमाई मिलाद होगा, इसमें शिरकत करें। ये रात गफलत में ना गुजारें, ये रात रोज़ रोज़ नहीं आती। अब देखिए, जिस रात कुरान नाजिल हुआ, हर साल हम जश्न कुरान मनाते हैं। कुरान एक मरतबा नाजिल हुआ था, लेकिन जिस रात में कुरान नाजिल हुआ है, हर साल उस रात में फरिश्ते उतर रहे हैं। हर साल तो नहीं ना कुरान नाजिल हो रहा, तो हुजूर भी एक ही मरतबा पैदा हुए हैं, लेकिन हर साल वो रात रहमतों और बरकतों को नाजिल करती है। हर साल उस रात में रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। तो उस रात को गफलत में गुजारने के बजाय ज़िक्र व दुरूद, तिलावत कुरान, इबादत में, महफिल मिलाद में गुजारें, तो ताकि इस रात की हमें बरकतें हासिल हों।